सर बैच ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मार्केटिंग बेसिक टर्म्स करके, बेसिक टर्म्स। क्या हुआ? अरे थैंक यू। क्या हम लोग बेसिक टर्म्स देखे थे? आज शायद प्रेजेंटेशन भी बोले थे दो लोगों का। कौन था? किनका किनका नहीं रेडी हुआ? और किसका बोले थे? और पूजा। अच्छा पूजा आई ही नहीं, लेट होगा। अच्छा देखते हैं, फिर क्लास का लास्ट में करवा देंगे। अ, कल जो बताए वो क्लियर थे था? एक बार रिकैप कर देते हैं। बहुत जो आया था, आप जो बनाने बोले पीपीटी पे, तो जो भी आप कल बेसिकली जो रिटर्न पे बता रहे हैं उसी को हम लोग को पीपीटी में बस नहीं, आपको सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया चूज करना है, एक बिजनेस चूज करना है, उसके अराउंड आपको ये पिच करना है बस। पीपीटी में दिखाना हाँ हाँ, पीपीटी में हाँ दिखाना है। पीपीटी आपका एक हेल्प डॉक्यूमेंट हो गया, प्लस आप उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। या करने का टेंशन नहीं हाँ है। पीपीटी, हाँ तो पीपीटी में दो चीज है, लाइक कैनवा का कोई टेम्पलेट यूज करना है ताकि डिजाइन ऐसा नहीं हो कि एकदम ये लगे। बाकी फिर आपका प्रेजेंटेशन स्पीच करेंगे उसको प्रॉफिट समझ में आना चाहिए कि इसको सिंपल सा profit बात मिल रहा है, सिंपल सा बात है। सेल्स का पिच है, और सेल्स में भी हाई टिकट सेल्स है। ठीक है, आप मान के चलिए कि फिक्स फिगर में पैसा मांग रहे हैं, मल्टीपल फिक्स फिगर में सामने वाले से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू समझ में आना चाहिए। है। उसको भी एनालाइज करना जरूरी है, कौन सा बिजनेस सही है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ताकि उसको भी समझ में आए। अगर यस प्रॉफिट मार्जिन ही कम रहेगा तो उसको भी नहीं समझ में आएगा। यस। अभी जैसे एक पता नहीं आपको दिखाना चाहिए नहीं, लेकिन लेट मी शो यू। संपत्त इंडिया वाला बताए थे ना आप लोगों को? संपत्त इंडिया वकील वाला बताए थे ना, वकील वाला करके। तो क्या देखो, इस स्टेज पे भी देखो, इस स्टेज पे भी, और ये मतलब ना एटीट्यूड में आपका भी होना चाहिए। इस स्टेज पे भी जहाँ पे हमको पैसा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वहां पे भी क्या मान के चलो, हमको लगा कि दैट इज समथिंग जहाँ पे हम कुछ सीख सकते हैं। हम लीगल एरिया में कभी कोई ऐड नहीं चला है, और दूसरा वो हमको लगा कि वो बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, उसको मेरा जरूरत भी है। तो उसको बोले कि हम तुम्हारे लिए फ्री में कर देंगे, ठीक है, 3 महीना हम तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लेंगे, तुम ये कर लो करके। ठीक है, तो अगेन जो आपको कल बताया वो एकदम हाई टिकट सेल्स था। ठीक है, अभी आपको एक हाई टिकट प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे जो हमको करना है करके। बट एट द सेम टाइम कोई आदमी जिससे लग रहा है जहाँ पे सीखने का अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे हम फ्री में काम करने के लिए भी रेडी है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर कोई ऐसा जगह दिखता है कि जहाँ पे कुछ सीखने को है, तो सबके लिए बोल रहे हैं, हर चीज को पैसा से नहीं, कहीं लग रहा है कि यहाँ सीख सकते हैं और फिर ये है, तो फिर वहाँ पे गो इन। ठीक है, गो 100% इन एंड हेल्प समवन ऑल्सो। ठीक है, अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं ये हाई टिकट प्रेजेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई थिंक कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेसिकली एक मेरा भाई है, एक मेरे भैया है, वो बिहार में एडमिशन कंसल्टेंसी चलाते हैं करके, और सालों से उनका काम है, और ऑलरेडी उनका वहाँ पे अच्छा नाम है। बट लास्ट ईयर भी वो हमको मार्केटिंग के लिए अप्रोच किए थे, लेकिन मेरे पास उतना समय ही नहीं था कि हम ये कर पाए। बट इस बार वो ऐसे भाई भाई वाला हमको ही दे दिए हैं दो करके, तो हमको पॉसिबली इस बार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम उनके लिए 3 चीज़ प्लान किए हैं। ठीक है, कि एक तो हम उनका ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, ठीक है, दूसरा लीड जनरेशन करेंगे, तीसरा रीटारगेटिंग करेंगे।
ठीक है। एडमिशन कंसल्टिंग फर्म अगर बताएं तो एडमिशन कंसल्टिंग क्या, बिहार गवर्नमेंट शायद क्रेडिट देती है पढ़ने के लिए, बाहर अगर पढ़ने जाना है आपको तो उनका वही वाला काम है। वो 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप पे बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। लेकिन स्टिल बिहार जैसा जगह नहीं, स्टिल करियर का डिसीजन है किसी का, फ्री में भी है, फिर भी वो डिसीजन आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल वो डिसीजन होता है। तो वहाँ पे जरूरी है कि जो फॉर्म है, जो कंपनी है या जो एजेंसी है जिसके थ्रू ये डिसीजन होना है, उस पे सामने वाले का इतना ट्रस्ट हो, ठीक है। वो ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि हाँ फोन आएगा, हम लीड जनरेट कर लेंगे, कॉल करवा लेंगे और फिर उससे रिजल्ट आ जाएगा, तो हाँ डेफिनेटली आएगा, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम रहेगा। मतलब अगर 100 लीड आया है तो 2-3 ही कन्वर्ट होगा। पर फिर अगर सामने वाले का ब्रांड पे ट्रस्ट है तो हो सकता है कि वो कन्वर्जन 7-8 हो जाए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों चीज प्लान है। ब्रांड अवेयरनेस में हम क्या प्लान किए, ब्रांड अवेयरनेस में हम प्लान किए कि कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी ले आएंगे, थिंक ऑफ समवन लाइक विवेक ओबराय, और कोई और यंग फिगर जिसको लोग एजुकेशन से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई फिगर ले आएंगे जो बोलेगा कि फलना ब्रांड बहुत अच्छा है, या स्टोरी अभी सोची नहीं है बट समथिंग लाइक दैट विल हैपन। अगेन फिर लीड जनरेशन होगा, तो लीड जनरेशन में सिंपल स्टैटिक ग्राफिक रखेंगे। रीटारगेटिंग में एक इमोशनल टेस्टिमोनियल, एक नहीं मल्टीपल इमोशनल टेस्टिमोनियल बच्चे का बनवाएंगे। अब यहाँ पे भैया का लगभग बहुत दिन से 10 साल से ऊपर से काम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब जो एकदम खपड़ीला वाला घर, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, खपड़ीला वाला घर, और फिर पापा शायद रिक्शा चलाते हैं, मम्मी शायद किसी के यहाँ दाई का काम कर रही है, ऐसे करके। एक्चुअली हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम उसको एकदम उसी टाइप से इमोशंस को कैमरा पे ये रिकॉर्ड करके फिर उसको एड में कन्वर्ट करके हम उसको दिखाएंगे। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया रीटारगेटिंग को लेके, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी इंक्लूड किए हैं एड लाइब्रेरी का ही ब्रांड अवेयरनेस का, ऑल्दो हमको जो चाहिए था वैसा कुछ मिला नहीं, दैट मीन्स जो हम सोच रहे हैं वहां तक कोई और नहीं सोच पाया है। लीड जनरेशन का बहुत सारे एग्जाम्पल मिला जो यहाँ पे है, ठीक है। फिर रीटारगेटिंग का, तो रीटारगेटिंग में भी जो हम बोले जो इमोशन हमको ये करना है, तो वैसा हमको किसी का काम दिखा नहीं, दैट मीन्स कि अभी भी कोई इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। दिमाग में आया होगा लोगों का बट शायद एग्जीक्यूट नहीं किया है, या फिर कोई बड़ा मार्केटर इधर ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए शायद वो नहीं हुआ हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज उनका, हमको लगता है भैया का 100 से ज़्यादा कॉलेज से टाई अप है, लेकिन हमको कोई कॉलेज को नहीं पुश करना है, हमको उनका ब्रांड पुश करना है, ठीक है। हाँ कॉलेज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ब्रांड पुश होना चाहिए। हम मार्केटिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, हम पूरा पैसा लगा रहे हैं, तो हम कॉलेज का ब्रांड क्यों पुश करेंगे, हम अपना ब्रांड पुश करेंगे, राइट। ताकि अपना ब्रांड पुश करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी हमको उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, रिकरिंग आउटपुट मिलेगा उसका, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा सेल्स फनल है, ऐसा कुछ मेरा फनल है। फनल क्या है, ब्रांड अवेयरनेस पे हम टोटल 20 से 25 लाख एड इम्प्रेशन है, पैसा नहीं है ये, 20 से 25 लाख एड इम्प्रेशन हम टारगेट करने का सोचे हैं ब्रांड अवेयरनेस में। वो कोई हॉलीवुड स्टार है, ठीक है, बॉलीवुड स्टार है सॉरी, उस पे एड इम्प्रेशन करें। अगेन 10,000 लीड जनरेट करने का गोल है, ठीक है। अगेन लीड उसी का जनरेट करेंगे जो एड हम मेरा पहले देख चुका है, जो हमको जान ही नहीं रहा उसको हमको लीड का एड दिखाने का सेंस नहीं है। अगेन रीटारगेटिंग में भी 20 से 25 लाख एड इम्प्रेशन हम टारगेट करेंगे। इतना अगर करेंगे तो हम डैम श्योर कि हम लोग इतना एडमिशन का हम लोग गोल फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। अब अगेन ये वाला चीज हमको उनसे भी डिस्कस करने हम किए नहीं है, मान के चलो कि ये तो हम लोग का गोल है, ठीक है, ये तो हम लोग का गोल है कि 10,000 लीड जनरेट करना है, 10% कन्वर्जन हुआ तो लगभग हम लोग 1000 एडमिशन कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो मेरा है, लेकिन हमको फिर उनसे डिस्कस करना है कि अगर 5% हो पाता है, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन क्या आप प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं। अगेन 3% होता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे कि नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर होता है तो उस केस में भी आप ब्रेक इवन कर पाओगे या लॉस में चले जाओगे, राइट, समझ रहे हो। क्योंकि एग्जैक्ट रियलिटी देना जरूरी है, लाइक आप प्रॉमिस कर दिए, अल्टीमेटली लेट से वहाँ पे कॉल करने वाला जो बंदा उतना एफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है, आप लीड सब चीज करके दे दिए लेकिन काउंसलर उतना एफिशिएंट नहीं है, तो डेफिनेटली वो आउटपुट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं।
अगर वो आउटपुट नहीं आएगा तो उस केस में भी फिर सामने वाला से आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि उस केस में भी आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, क्या आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है करके, ठीक है। अगेन इन्वेस्टमेंट 3 जगह उनसे हमको करवाना है, ठीक है। इसमें मेरा प्रॉफिट कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। एड क्रिएटिव पे तो जो हम बोले कि शूट करेंगे एकदम बढ़िया सा, उसमें इमोशंस दिखेगा ऐसे करके, तो शूट भी महंगा होगा। वो ऐसा नहीं है कि हम कैमरा लेके जाएंगे या फिर मेरा बच्चा लोग कैमरा लेके जाएगा और शूट करके वैसा आउटपुट निकाल देगा। उसके लिए हमको प्रॉपर एक मीडिया एजेंसी हायर करना पड़ेगा, वहाँ पैसा जाएगा। ब्रांड अवेयरनेस का अप टू 1 लाख रुपीज है, तो इसमें विवेक ओबराय तो नहीं आएगा, लेकिन कोई सीरियल का स्टार या फिर कोई पुराना स्टार जो एक टाइम पे फेमस था, अभी भी लोग उसको जानते हैं बट अब उतना काम नहीं है उसके पास, तो वैसा कोई मिल जाएगा। एड बजट हम एक्सपेक्ट किए हैं कि इतना उनका लगवाएंगे, ठीक है। तो या तो टोटल लगभग हम एक्सपेक्ट करेंगे 20 से 25 लाख रुपए वो इसमें डाले, राइट, ठीक है। तो 20 से 25 लाख रुपए डालें, केवल इन्वेस्टमेंट है, अभी इसमें मेरा प्रॉफिट उनका प्रॉफिट बाकी लोगों का ये नहीं एडेड है करके बोल के, बट शायद हम लगभग 6 महीने का कैंपेन होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आपको भी इस लेवल पे, इस डिटेल पे प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो अभी हम वो वाला स्लाइड नहीं इंक्लूड किया कि हम कितना चार्ज करेंगे या फिर लेट से उनका ओवरऑल क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको अभी उनका ये का आइडिया नहीं है कि वो क्या लेते हैं कॉलेज से या फिर क्या उनका सीन है करके। तो दैट इज इट। तो इस तरह का कुछ प्रेजेंटेशन हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है यही हो, दूसरा बिजनेस है तो उसके लिए फिर दूसरा तरीके का ये हो सकता है। यस, तो होपफुली आई एम क्लियर कि क्या करना है, राइट। कोई सवाल है? क्वेश्चन लेते हैं आज क्वेश्चन अभी तक जो भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन लेते हैं, अभी तक जो भी पढ़े हैं। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं अभी तक क्या पढ़े हैं, क्वेश्चन लेते हैं। FU हमको पढ़ाना है, बट तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे किस चीज से, वर्डप्रेस से भी पहले डिजिटल मार्केटिंग को 2 कंपोनेंट में ब्रेक किए थे हम लोग। पहला क्या था, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्रिएशन की बात करें तो हम लोग इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो एनिमेशन, इसी में आ गया इमोजी, एक और चीज है इमोजी, तो ये है, ठीक है। अगेन आपके अंदर क्रिएटर डेवलप हो, आपके अंदर क्रिएटर माइंडसेट डेवलप हो, इसके लिए एक एक्सरसाइज था जो आपको हर दिन करना है। कितने लोग कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, सुन के अच्छा लगा था फिर, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कीजिएगा तो दिमाग डेवलप ही नहीं होगा, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, टाइम पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ऑप्शनल नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं कि एडिशनल इसमें टाइम लगता है। आप कुछ नहीं करते तब भी सोशल मीडिया पे 3 घंटा 4 घंटा अपना दे ही रहे हैं। बस जो पोस्ट सामने दिख रहा है उस पर 5 मिनट रुक के आपको सोच लेना है। अगर कॉपी पे नोट कर लेते हैं तो और बेहतर है, या डिजिटल नोट्स बना लेते हैं तो और बेहतर है। कुछ नहीं तो कम से कम दिमाग तो वहां पे 5 मिनट रुक के आपको सोचना है, यही करना है। कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो 10 मिनट उसको सोचना है कि अरे इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, दैट्स इट, ठीक है। क्रिएशन से ही हम लोग स्टार्ट किए थे। क्रिएशन में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, किससे स्टार्ट किए थे, वर्डप्रेस से स्टार्ट किए थे। वर्डप्रेस का हम थ्योरी नहीं बताएंगे फिर से, लेकिन वर्डप्रेस में हम लोग थीम से स्टार्ट किए थे, थीम से स्टार्ट किए थे। थीम के बाद फिर प्लगइन यूज किए थे, ठीक है। थीम में अगर ध्यान होगा तो हम लोग एक AI बेस्ड थीम भी यूज किए थे, राइट। 10-15 मिनट में लगभग मेरा वेबसाइट बन के रेडी हो जा रहा था, ठीक है। जिसे पूछेंगे वो बताइएगा थीम का नाम क्या है, जिसे पूछेंगे वो बताइएगा। यस, नहीं नहीं पता, नहीं थे। अनुपूर्णा, हेस्टिया, ओके, हेस्टिया नहीं था, लेकिन रोशन,
एस्ट्रा था, यस, क्या नाम था, एस्ट्रा था, ठीक है, एस्ट्रा था। प्लगइन्स में फिर आए थे, प्लगइन्स में हम लोग अगेन थीम में ही बोले थे 5 थीम मिनिमम ट्राई कीजिए, और थीम ट्राई करने का मतलब क्या, जो डिजाइन वहां दिख रहा है वो डिजाइन अचीव करने का कोशिश करिए, थोड़ा स्ट्रगल करिए, नहीं होगा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो दिमाग का ग्रोथ होगा। प्लगइन में हम लोग कौन सा प्लगइन से स्टार्ट किए थे, एलिमेंटर से स्टार्ट किए थे। इसके बाद हमको लगता है फॉर्म का एक प्लगइन हम लोग यूज किए, निंजा फॉर्म। केवल निंजा फॉर्म नहीं है फॉर्म के लिए, फॉर्म लिख के आपको मेरे हिसाब से कम 3-4 और प्लगइन ट्राई करना चाहिए फॉर्म लिख के। और इसके अलावा और कोई प्लगइन यूज किए थे, यही 2 यूज किए थे। एलिमेंटर ही यूज किए थे। इसके बाद फिर गूगल एनालिटिक्स के लिए हम लोग फिर यूज किए थे, बताइए कौन सा प्लगइन था, जीए गूगल एनालिटिक्स, जीए गूगल एनालिटिक्स। फिर आपको एक हैक बताए थे वेबसाइट में ही, कैसे इंस्पेक्ट करके आप उसका कलर, फॉन्ट साइज और बाकी भी स्टाइल एलिमेंट आप पता कर सकते हैं, जिसको आप डायरेक्टली एलिमेंटर में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको लगता है कि आपको या एक और टूल बताए थे, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कोई वेबसाइट है तो उसमें कौन सा थीम यूज हुआ है, वेबसाइट में कौन सा थीम यूज हुआ है और कौन सा प्लगइन यूज हुआ है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अन्नपूर्णा नहीं पता, रोफन, WP थीम डिटेक्टर, यस, क्या नाम है, WP थीम डिटेक्टर। यस, या WP थीम डिटेक्टर ये था, ये मतलब एक काइंड ऑफ आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ये वाला चीज, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी वेबसाइट को पूरा स्कैन कर सकते हैं। नहीं, बिना वर्डप्रेस में नहीं काम करेगा, उसके लिए फिर वेबलाइजर एक्सटेंशन कुछ होता है, नाम भूल रहा है एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ एक्सटेंशन होता है। ये क्लियर है, ये तो या ये किए थे हम लोग। फिर इसके अलावा हम लोग फिर और भी चीज देखे थे, बेसिक ही देखे थे, लेकिन ब्लॉग का बेसिक्स देखे थे, ब्लॉग का बेसिक्स। वेबसाइट में पेज होता है, लेकिन ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग में पोस्ट होता है, पेज नहीं होता है। पोस्ट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। एक असाइनमेंट भी दिए थे कि 5 पोस्ट मिनिमम ऐड करके आप एक ये बनाइए, एक ब्लॉग बनाइए। अभी लिखना नहीं था, बोले थे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यस, इसके अलावा एक सेटिंग भी बताए थे जिससे आप वेबसाइट को ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग्स कस्टमाइज में जाके ये आता है, राइट। और कुछ पढ़े थे वेबसाइट में, हाँ, डोमेन होस्टिंग लास्ट क्लास में बताए थे आपको, मतलब लास्ट 3-4 क्लास पहले। डोमेन होस्टिंग को हम बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन किए थे। होस्टिंग डोमेन में तो कुछ खास चीज नहीं होता, लेकिन होस्टिंग का बहुत सारा वेरिएबल बताए थे, जो शायद डे 1 पे आपको जरूरत भी नहीं पड़े और डे 1 पे किसी को पता भी नहीं होता है, लेकिन आपको बताए थे। जैसे एक तो था क्या, इनोड लिमिट, INOD, हम स्पेलिंग भूल रहे हैं, इनोड है INODE, देख लीजिएगा अगर गलत होगा तो। इनोड लिमिट के बारे में बताए थे। इनोड लिमिट क्या, कितना नंबर ऑफ फाइल आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बिना अनलिमिटेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनोड था। इनोड के अलावा लाइक नहीं, ब्रांड नहीं, ब्रांड के बियॉन्ड है ना, कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हो आप, लेकिन ये बेसिक्स आपको चेक करना है। बहुत सारा होस्टिंग तो ये सब दिखाता भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको चैट सपोर्ट से जाके पूछना पड़ेगा, तब पता चलेगा, राइट, ठीक है। तो ये अगेन ये किसी को नहीं डे 1 पे पता होता, शायद हम भी जीवन में नहीं जान पाते, लेकिन हमको
सौभाग्य मिला कि हम इतना से ज्यादा वेबसाइट, इवन अभी तो हम लोग लगता है 300 से ज्यादा वेबसाइट बना दिए होंगे कंपनी में। केवल वेबसाइट की बात करें, सब प्रोजेक्ट जोड़ दे तो 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम लोग कर दिए होंगे। तो अगेन ये सौभाग्य हमको आया, तब हम जाने कि अच्छा इफ भी होता है। बहुत लोग तो के जीवन में सौभाग्य आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर अगर स्टार्ट करना है तो कौन सा होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं? इन्फिनिटी फ्री, हाँ फ्री में हो जाएगा, लेकिन रिलायबल नहीं है ये इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री रिलायबल नहीं है। अगर लेट्स से ब्लॉग स्टार्ट करना है तो इन्फिनिटी फ्री से नहीं ब्लॉग कर सकते हैं। हाँ, कोई क्लाइंट है बोल रहा है कि 2000 में ही वेबसाइट बना दीजिए, या फिर कोई आपका जान पहचान का आदमी है, आपको पता है कि उसे पैसा नहीं ले सकते हैं और उसको वेबसाइट भी देना है, ठीक है, या 1000 रुपये ही दे देगा डोमेन का तो ही ज्यादा हो जाएगा उसके लिए, तो फिर आप इन्फिनिटी फ्री पे उसको दे के टरका दीजिए, कभी खुलेगा कभी नहीं खुलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन रिलायबल काम करना है अगर, तो होस्टिंजर मत लीजिएगा। इसका ऐड बहुत देखेंगे आप, लेकिन हम अपना हर क्लास में इसको एकदम पूरा बदनाम करते हैं, ठीक है। 80% एफिलिएट कमीशन देता है, 80-85% एफिलिएट कमीशन देता है। प्लस इसलिए भी हम इसको बदनाम करते हैं क्योंकि कम से कम मेरा 10-15 क्लाइंट ही भगाया होगा, ठीक है, करके। उस टाइम नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, ऑब्वियस ही बात है, नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। हाँ, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, ठीक है, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। अब नीचे जाएंगे तो हैक वैक भूल जाइए, 25,000 साइट का लिमिट है जो दिखाए थे नीचे ले जाके, अगर क्लास याद होगा तो। अब डे 1 पे कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है? बैंडविड्थ करके एक टर्म होता है, बैंडविड्थ सब कोई जानता है, तो बैंडविड्थ हम भी सुने थे, अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ है, तो हम भी देखे अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, चलो ले लेते हैं। अब ले लिए, लेकिन फिर जब ट्रैफिक आया तो वेबसाइट बंद। अब वेबसाइट बंद हो जा रहा बार बार। अब हमको पता है, तो हमको पता है कि इस कारण से बंद हो जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं है, तो फिर आदमी परेशान होते रहता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वो परेशानी में कम से कम 10 से ज्यादा क्लाइंट लूज किए होंगे, तो ये भी रीजन है। प्लस अच्छा नहीं ही है, बेस्ट है इससे स्टार्ट करिए, नेमचीप, ठीक है। इससे स्टार्ट करिए, और फिर अगर केवल 1-2 वेबसाइट तक रहना है या 10-15 वेबसाइट तक रहना है तो ये बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है, ये नेमचीप बहुत बढ़िया है। GoDaddy भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब प्राइस और इसमें कंपेयर करिएगा तो। GoDaddy के साथ तो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, अगर देखिएगा तो एकदम बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। शायद लवस्टे के बारे में बताए होंगे आपको, एक स्टार्टअप था जिसके लिए साथ हम लोग काम कर रहे थे, LUV, लवस्टे। एक टाइम तो यो इसको एक्वायर करने का ऑफर दिया था, सोचो एक्विजिशन हो जाता तो हम कहाँ होते करके। बट ये लवस्टे का क्या GoDaddy पे होस्टेड था, तो GoDaddy पे होस्टेड था ये। अब क्या हर मतलब मंथ में 2 से 3 बार हैकिंग अटेम्प्ट होता था, सेम कोड सब चीज सेम है, 2 से 3 बार हैक वेबसाइट आपका डाउन हो जाता था हैकिंग अटेम्प्ट के चलते, ठीक है। और जब हम लोग GoDaddy के पास जाते थे तो GoDaddy बोलता था मेरा सिक्योर साइट लॉक ले लीजिए, सिक्योर साइट लॉक ले लीजिए, जिसके लिए आपको लगभग 30 के पर ईयर या पर मंथ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द प्राइस, ऐसे कुछ था, 30 के पर ईयर का पे करना था। बस स्टार्टअप ही था भाई, हम लोग सबको ही खट रहे थे, पैसा उतना था नहीं करके, बड़ा अमाउंट था उस टाइम के लिए, तो हम लोग नहीं यहाँ पे किए, लेकिन हम 1.com पहले से यूज किए थे। 1.com भी आप लोग को बताए थे ना, तो हम बोले कि चलो 1.com पे माइग्रेट करके देखते हैं, हमको लग रहा है कि GoDaddy का कुछ तो चुल है। सेम साइट सेम कोड 1.com पे माइग्रेट किए, कभी भी हैक नहीं हुआ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए GoDaddy हमको लगता है कि जानबूझ के इधर वो गैप छोड़ा हुआ था, या फिर GoDaddy की ही बैकएंड टीम जो है साइड से, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, GoDaddy की ही बैकएंड टीम साइड से उसको परेशान कर रही थी हम लोग को, ताकि हम लोग इसका साइट लॉक परचेज करें, तो इसलिए हमको GoDaddy नहीं पसंद है। कम नेमचिप के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, हम लोग का नंबर ऑफ वेबसाइट जब ज्यादा हो गया था तो खुलना बंद हो गया था, तो अगेन वो मेरा नॉलेज का कमी था कि इनोड लिमिट हमको नहीं पता था, बाकी उनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बहुत बढ़िया है वर्डप्रेस के लिए, बट बहुत महंगा भी है, बहुत महंगा भी है करके, ठीक है। लेकिन इससे स्टार्ट करिए, ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, तो ये बहुत बढ़िया है नेमचिप।
इंटरनेशनल कार्ड लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी को बुक करना होगा तो मेरे पास आएगा, हम ये कर देंगे आपका, अगर आपके कार्ड से नहीं होगा तो नेम चिप पे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मेरे पास ले आएगा, हम कर देंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, बाद में आप पैसे दे दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर या तो ये होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करके, डोमेन होस्टिंग। प्लस डोमेन होस्टिंग में एक और चीज आपको बताएं जो कि थ्योरी के बियॉन्ड है, जो आप जनरली नहीं देखेंगे। नाम क्या रखना चाहिए, डोमेन का नाम क्या होना चाहिए, तो इस पे एक लंबा डिस्कशन अपना हुआ था, अगर ध्यान होगा तो। हम अपना कुछ कुछ फेलियर्स के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। राइट, नहीं पता है, राइट, ठीक है। तो अगेन डोमेन नेम जब रख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्या क्या लिखा हुआ है, रिकॉल वैल्यू। एक बार देखने के बाद दूसरा बार उसको मेहनत नहीं करना पड़े, या फिर अगर उसको मेहनत इतना करना भी पड़ा फिर आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। अब जैसे जैसे ये जो लिखे, दिस इज नॉट वेरी इजी टू प्रोनाउंसिएट और रिमेंबर। जोमैटो, इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर, इजी टू लर्न और इजी टू रिकॉल, बट इन्होंने पैसे इतने डाले हैं ब्रांड पे, समझ रहे हैं। जोमैटो को बहुत कोई जोमैटो बोलता है, तो उसको भी लोग वो एडवांटेज की तरह लिए हैं। एक्चुअली एडवांटेज लिया, कस के पैसा फूका है, समझ रहे हो, कस के पैसा फूका है। इधर आपके पास उतना पैसा हो फूकने के लिए, ठीक है, मतलब एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस वर्ड फूकना, राइट, ठीक है। अगर आपके पास उतने पैसे हैं फूकने के लिए तो फिर यू कैन गो विथ समथिंग लाइक दिस। और एल्स नाम कुछ ऐसा रखिए जिसमें रिकॉल वैल्यू हाई हो, ठीक है। यस, रिकॉल वैल्यू हाई हो। अगेन फ्यूचर में एसईओ पढ़ाएंगे आपको, अभी तो एसईओ नहीं पढ़ाए, तो एसईओ जब पढ़ेंगे आप तो फिर अपना नाम रखते समय एसईओ का भी कोर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट, अपना बिजनेस और ब्रांड का नाम रखते समय, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग लगभग वेबसाइट के राउंड पढ़े हैं। और कुछ मिस हुआ है क्या, और कुछ मिस हुआ, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे जो अभी नहीं पढ़े हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने सीखेंगे, ठीक है। और एसईओ पढ़ेंगे तो वहां पे भी वर्डप्रेस फिर से आएगा, एसईओ एंड ब्लॉग, तो फिर से आएगा, क्लियर है, ये दोनों चीज आएगा, ठीक है। अगेन देखिए, एकदम मान लीजिए, एकदम ये दिमाग में बैठा लीजिए, कैनवास से डिजाइन बहुत आसान होता है, और आपका डिजाइन जो है, डिजाइन DESIGN, आपका डिजाइन अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके किसी के पास जाइएगा और जैसा क्लास में ग्राफिक्स दिखा रहे थे हमको, तो हम बोल दे रहे थे ठीक है, वैसा ही ग्राफिक्स सामने वाले को दिखा दीजिएगा, तो फिर आपको दूसरा बार वो आपका शकल भी देखना नहीं चाहेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोलेगा भाई इससे बढ़िया तो हम ही बैठ के बना लेते हैं, एआई का जमाना आ गया है, ठीक है, और तुम ही क्या मेरे पास लेके आए हो, समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन आपको अच्छा करने आना ही आना चाहिए, और अच्छा में स्क्रैच से मत करिए। अगर अच्छा नहीं, खुद डिजाइन सेंस नहीं है तो स्क्रैच से बिल्कुल मत करिए, टेम्पलेट पकड़िए, टेम्पलेट यूज करिए। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। जब मेरा दिमाग डिजाइन में हम अच्छा खराब का जज नहीं कर पा रहे तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। हाँ, जब आप करिए ना, एआई से करिए। देखिए हम आप एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, पता नहीं दिखाना चाहिए, चलिए देख लीजिए आप, ठीक है। आप करके वो अतरंगी अतरंगी लोग मेरे पास आते रहता है, तो अतरंगी काम भी हो जाता है मेरे पास। आपको करना ही चाहिए एज ए मार्केटर, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। वैलिडेशन मेथड ईयर विथ जीपीटी कहाँ गया, आया ही नहीं इसमें, क्यों, राइटिंग बॉट में तो नहीं किए थे हम, ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। योर ईयर विथ जीपीटी, हाँ यही है, योर ईयर विथ जीपीटी,
यस, तो देखो हम कितना मतलब यू हैव टू बी लेजी इन मार्केटिंग, खास करके व्हेन यू आर लेजी तो फिर यू विल फाइंड कि कौन सा टूल है जो मेरा काम आसान कर सकता है। अब जैसे ये मेरे पास आया रेफरेंस के लिए, ठीक है, और हम एकदम आजकल बहुत आलसी हो गए हैं कुछ कुछ चीज को लेके, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इससे पूछे क्या प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ये जनरेट करने के लिए, तो ये हमको प्रॉम्प्ट दे दिया। वो प्रॉम्प्ट में हम थोड़ा बहुत चेंज किए, हम अपना नंबर डाले, ठीक है, और दूसरी बात है कि हम पंडित जी का नाम चेंज किए, हमको ये मिल गया, बन के मिल गया, ठीक है। एंड देखो कि कितना कितना हाई मतलब प्रॉपर डिजाइनर का काम लग रहा है, ठीक है, नौसिखिया का काम नहीं है, ठीक है। ये इसके बाद फिर हम इसको बोले कि चलो पंडित जी को भी घुसा दो अंदर में, ठीक है, तो अब देखो पंडित जी भी अंदर आ गए। हम क्या जानेंगे, जीपीटी जानेगा। अल्टीमेटली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम कुछ नहीं किए, ठीक है, 2 मिनट के अंदर आ गया। शायद हम ही इसको ठीक से कमांड समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। हाँ हाँ, ये होता है, बहुत फ्लो हो जाता है, बहुत फ्लो हो जाता है। तो मेमोरी क्लीन करिएगा, जैसे एक बार हम मेमोरी क्लीन कर दिए थे, लेकिन उससे फिर मेरा पूरा मतलब कॉन्टेक्स्ट खराब हो गया। हाँ, न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन न्यू चैट में पुराना कॉन्टेक्स्ट भूल जाएगा करके। तो प्रॉम्प्ट जैसा भी कुछ नहीं है, देखिए हम तो क्या प्रॉम्प्ट है बताइए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद भी देखिए हम ना एकदम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ना रिवर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो बोल रहा है ना, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो वर्ड है वही पहले तो बेकार वर्ड है, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टाइप का कोई चीज नहीं है। हम इसी से पूछ लिए कि हम आपको क्या प्रॉम्प्ट देंगे तो तुम ऐसा इमेज बनाओगे, और वो प्रॉम्प्ट हमको मिल गया, फिर हम उसको एडिट कर दिए। ठीक है, राइट, तो फिर हम उसको वही प्रॉम्प्ट उसको दिए, थोड़ा बहुत जो हमको चेंज करना था वो चेंज किए, अपना नंबर डाले और हो गया, ठीक है। और ये तो जो हम बात बोल रहे थे आपको डिजाइन वाला, तो डिजाइन आपका अच्छा होना ही चाहिए, ये 2026 है, ठीक है, डिजाइन आपका बढ़िया होना ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर एक बार आपका चेहरा देखेगा कोई, दूसरा बार आपका चेहरा भी नहीं देखेगा, ठीक है। यस, तो अगेन अब अच्छा, वो जो हम बोल दिए कि ऐसा होना चाहिए, वो कैसे होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट वो होगा कैसे, तो वहां पे टोटली डिपेंड करता है। पहले दो चीज है, पहला तो कि आपको अच्छा और बुरा डिजाइन में डिफ्रेंशिएट करने आना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप अगेन डे वन क्रिएटर माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या करना है, या डेली एनालाइज करना, कम से कम 5 से 10 पोस्ट, 5 से 10 डिजाइन एनालाइज करना, वो आप कर रहे हैं, प्लस डेली कम से कम 2-4 डिजाइन बना रहे हैं, अपने लिए ही बना रहे हैं, अपना दोस्त का बिजनेस के लिए बना दे रहे हैं, सबके लिए बना दे रहे हैं, ठीक है, और आप कर रहे हैं डेली, ठीक है, कैनवा का टेम्पलेट लेके ही कर रहे हैं, बट आप डेली बना रहे हैं, डेली कम से कम 5 डिजाइन बनाइए, और एक डिजाइन बनाने में 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा लग रहा है यानी कि फिर आपको थोड़ा सा और अपने आप को पुश करने का जरूरत है, ठीक है। और फिर यस, तो यहाँ तक पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम लोग, ये हमको देख के अच्छा नहीं लग रहा है जी, देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा करके, ठीक है, लेट इट बी, ठीक है। तो हाँ, क्या और क्या पढ़े हम लोग कैनवा के बाद, मीम्स पढ़े थे हम लोग, मीम्स बनाने सीखे थे। मीम्स, देखिए मीम्स जेनजी का लैंग्वेज हम आपको बोले थे, और आप जो अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड के अराउंड कैसे मीम बना सकते हैं, जनरल मीम था जो हम आपको बताए थे। ब्रांड का मीम कैसे होता है, ब्रांड का मीम कैसे होता है, तो अच्छा ये तो है ही, ब्रांड का मीम और जो आप मीम बना रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रांड का एक टेम्पलेट आ गया, ये ब्रांड का, सॉरी ये ब्रांड का टेम्पलेट है, और यहाँ पे आपका मीम है जो आप मीम बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये आपका बोल दीजिएगा कि ये ब्रांड के लिए मीम है। और ब्रांड जो भी आपका
बिजनेस है, ब्रांड है, उसके अराउंड आप कैसे मीम बना सकते हैं, ठीक है, वो आपको बनाना ही बनाना चाहिए, ठीक है, उससे आपका रीच बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, और आपको करना ही चाहिए। आई रिमेम्बर एक मेरा स्टूडेंट था, वो इतना मीम में घुस गया था, ठीक है, और लाइक कि उसका लाइक फुल टाइम मीमर का पोजीशन पे हायर हो गया। एंड अगेन देखिएगा तो क्लास का सबसे मतलब सबसे ये बदला था, सबसे खुराफाती बच्चा था करके। एंड वो खुराफात होना चाहिए आप में, तभी उस टाइप का आइडियाज आपके दिमाग में आएगा, और एल्स वो आइडिया आएगा ही नहीं, ठीक है, वो खुराफात आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मीम बनाइए, और मीम में कुछ बनाइए ऐसा खतरनाक, ऐसा चीज की आप पोस्ट किए और फिर वो एकदम 10,000 शेयर हो जाए। सर हम बहुत हाँ, तो बनाइए, उसको पोस्ट भी करिए। हाँ, ग्रुप में तो अपने ग्रुप में ही डालते हैं, पर फैमिली ग्रुप में सबके का बनाएंगे। एक नंबर। तो नहीं, अपने ब्रांड के राउंड उसको बनाइए, और ऐसा बनाइए कि वो वायरल हो जाए, वायरल है जिनकी उसको कम से कम 1,000 आदमी शेयर कर दे, राइट, ठीक है। किसी को खराब भी लगना है तो लगे, आपको उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को खराब लगना लगे, आप मीमर हैं, आपको आपको मजा आना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। खराब में भी अब ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज्यादा आप कोई ऐसा टॉपिक पे मीम बना रहे हैं जो खुद कंट्रोवर्शियल है, रिलीजन को छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, नहीं उस पर बात करेंगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट के अराउंड आप क्या मीम बना सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। मैंने तो खुद ही ममता नहीं जाएंगे उस पे हम, आई विल नॉट कमेंट, ठीक है, आई विल नॉट कमेंट। हम शायद आप लोग को बताएं या नहीं बताएं, आईडी बैन हो सकता है, प्लस इस तरह का निकल पाएंगे। देखो जब टॉपिक उठाए तो आपको ये बात बोलेंगे, बताएंगे, ठीक है। शायद आपका क्लास में मिस कर गए ये चीज, सोशल मीडिया पे वायरलिटी बताए थे हम आपको, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आप डाल रहे हैं ना, ठीक है, तो आदमी जो है सोशल मीडिया का वो इमोशनल है, मतलब सोशल मीडिया का इन जनरल आदमी क्या होता है, आदमी इमोशनल होता है, आप भी इमोशनल है, ठीक है। अब कुछ जो मार्केटर होते हैं ना, वो ये चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप क्या हैं, आप इमोशनल हैं, ठीक है, और जो मार्केटर इस चीज को समझता है वही वही मार्केटर अपने आप को ग्रो कर सकता है। अगर आप ये चीज नहीं समझते, आपको लग रहा है कि आदमी लॉजिकल है, तो आदमी लॉजिकल नहीं है, आदमी क्या है, इमोशनल है, आदमी लॉजिकल नहीं होता है, ठीक है। अब मेरा अच्छा खासा टाइम गया है सोशल मीडिया के अराउंड कंटेंट रिसर्च करने पे। कुछ कुछ चीजें आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, लाइक ये बच्चा घर से बिछड़ गया है, ठीक है, इसको घर तक पहुंचाने के लिए इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए, देखा है आपने, ठीक है। ये लड़की का दोनों किडनी खराब है, ठीक है, इस पोस्ट को आप शेयर करेंगे तो फेसबुक 1 रुपए देगा, ठीक है, क्या इस लड़की की जान बचाने के लिए आप इस पोस्ट को नहीं शेयर करेंगे? हाँ बता रहे हो, एकदम बिल्कुल सही में देता है ठीक है। तो अब सोचो कि अगेन इसको लाइक इसको यूज करने वाला है, इसको एज ए मेथड यूज करने वाला लोग एकदम दिमाग से तो बहुत तेज होगा ना, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे अगर आप फेल हो जाएंगे इसका शेयर नहीं किया तो वो सब चीज भी चलता है, ठीक है। अगेन रिलीजियस ब्लैकमेलिंग भी चलता है, रिलीजियस ब्लैकमेलिंग भी चलता है, लाइक पहले आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में वो संतोषी माँ वाला ये चलता था ना कि ये कथा आप 10 लोगों को नहीं सुनाइएगा तो अब आपके घर में ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब संतोषी माता का ये कथा जो सुन लेगा वो बहुत प्रचंड विद्वान बन जाएगा और खूब पैसे आने लग जाएंगे ऐसे ऐसे। तो उसको वही लोग अब ऑनलाइन भी आ गए हैं, तो उस टाइप का चीज अब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे करने लगे हैं, राइट, ठीक है। और मन में डर भी आ जाता है आदमी का, अरे कुछ गलत हो गया तो फिर राइट, ठीक है, शेयर कैसे लगता है नहीं शेयर किए फील ऐसा राइट, ठीक है। तो अगेन मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन था इसको लेके। अब सोचो ऐसे करके हम 1 मिलियन फॉलोइंग बना लिए, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ऐसे करके इस टाइप का टेक्टिक यूज करके हमको 1 मिलियन का फॉलोइंग बनाना है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। कोई भी हम कन्वेंशनल अप्रोच लेते हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा, कम टाइम लगेगा लेकिन टाइम तो लगेगा। डेली का 1-2 घंटा तो फिर भी ये भी दे ही रहा है। अब डेली का 2 घंटा किसका, डेली का 2 घंटा ऐसा आदमी जिसका दिमाग हम लोगों के दिमाग से 10x तेज है, उसी के दिमाग में इस टाइप का आइडिया आएगा ना, खुराफाती से भी एकदम नेक्स्ट लेवल का खुराफाती आइडिया। तो मेरा दिमाग, मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम गया सोचने में कि ये लोग इसको मोनेटाइज कैसे करते होंगे,
राइट, इसे पैसे कैसे बनेंगे? हम अपना 2 घंटा दे रहे हैं, बहुत तेज दिमाग का आदमी है, वो दिमाग हम कहीं और लगाएंगे तो हमको अच्छे खासे पैसे बनेंगे। हम वहां पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसे पैसे बनेंगे कैसे? सोचिए एक बार। ह्यूज। हाँ, फेसबुक अभी ना चालू कर दिया कि अब वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो को भी मोनेटाइज कर सकते हैं, 1 डेढ़ साल पहले तक नहीं था ये। ठीक है, इवन फेसबुक बहुत कम पैसा देता है, बहुत कम पैसा देता है। कैसे मोनेटाइज होगा ये? सवाल समझ रहे हैं सबको ये? एक अपना 1 मिलियन का फॉलोइंग हम डेवलप कर लिए ये सब झोल-झाल करके, लेकिन अब उससे पैसा कैसे बनेगा? अब पैसा नहीं बनेगा तो मेरा टाइम तो वेस्ट ही ना गया। प्रमोशन? कौन सा ब्रांड वाला इस पे प्रमोशन करवाएगा अपना? थोड़ा सोचो एक बार। कोई भी लिजिट ब्रांड तो इस पे नहीं ना आएगा। जो बाबा को फोटो दिखाए वो भले आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग भी फिर नहीं करते हैं करके, क्योंकि वो बाबा के पास इतना बुद्धि नहीं होता है कि इस टाइप का पेज को हम टारगेट करें। हाँ, कुछ कुछ समझदार बाबा भी आ गए आजकल, जैसा हमको दिखता है इंटरनेट तो लगता है, बट मोस्टली तो नहीं है उतना। वेरी गुड। फ्री में शेयर होता है, फ्री में कोई डोनेट नहीं करता मैडम। सोचिए थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के कि कहाँ ये मोनेटाइज होता होगा ये। तो वायरलिटी तो हो गया, वायरलिटी से अगर पैसा नहीं बने तो फिर क्या फायदा है? मोनेटाइज नहीं। हैशटैग से कैसे? हैशटैग वायरल हो गया, सब कोई लेट से अपना फेस तो जनरली नहीं यूज करता, एड से तो नहीं बहुत ज्यादा लेना देना है। हम्म। अरे 2 मिलियन व्यू मेरा चल गया, लेकिन वो 2 मिलियन से मेरा 1 रुपया बना नहीं। तो वो 2 मिलियन के लिए जो हम वीडियो बनाने में मेहनत किए, फेस वैल्यू भी बोल रहे हैं, तो इस टाइप के पेज पे कोई अपना फेस नहीं डालता है। वो बहुत तेज, हमसे 10x तेज है, वो जान रहा है कि लोग फिर गरियाने के लिए हम ही को खोजेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा इस टाइप का चीज में, तो खास करके वही क्वेश्चन है, सोचिए एक बार। आप जान रहे हैं फेसबुक बहुत कम पैसा देता है जी, खास करके इस सब टाइप का कंटेंट पर तो बहुत कम पैसा, और बहुत कम। हम्म। बाद में कंटेंट चेंज कर दिया, ऑडियंस मेरा वही है, तो मेरा कंटेंट पे व्यू तो नहीं जाएगा। हम बुड़बक लोगों को इकट्ठा किया, अब हम तेज आदमी वाला कंटेंट दिखाना चाह रहे हो तो देखेगा नहीं। क्वेश्चन समझ रहे हैं सारे लोग ऑनलाइन में? ये यूज होता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, रिलीजियस कंट्रोवर्सी करने के लिए, फेक न्यूज फैलाने के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज पैसे दे दे के ऐसी ऐसे चीजों को एसेट बोलते हैं वो लोग, और खरीदते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया विंग बोलते हैं ना। इस तरह का पेजेज को, इस तरह का ये को, क्योंकि लाइक सोशल मीडिया विंग बोलते हैं ना, आजकल हर पार्टी का सोशल मीडिया विंग है, स्टार्टेड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, आई विल नॉट नेम दैट, लेकिन अब सब लोग ये चीज करते हैं, अब सब लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, लेट से आज हमको रांची में दंगा कराना है, मेरे पास लेट से अगर इस टाइप का मेरे पास है, ठीक है, एसेट है रांची का, मेरे पास लेट से जितना भी लोग है उसको फॉलो करके रखा हुआ है, हम आज न्यूज मारेंगे, शाम तक देखेगा तो एकदम घर से लोग लाठी लेके निकल जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एंड एक्चुअली होता है, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली होता है। अब जैसे कुछ कुछ चीज है, अब जैसे मोदी जी बोल दिए एक ठो भाषण में कि 1995 में हम मेल लिख दिए थे। ठीक है, उस टाइम तक ईमेल आया ही नहीं था इंडिया में। अब क्या उसके फॉलोअर्स को उसको सही दिखाना है, ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो एकदम पूरा मेरा मटिया ही हो जाएगा, मेरा इज्जत डूब जाएगा। तो क्या ऐसे ऐसे पेज पे राजीव गांधी का लेट से फोटो जिसमें वो दूरबीन पकड़े हुए थे, और नीचे एकदम बढ़िया सा ही देख के, ठीक है, कि बिलायती बाबू दूरबीन यूज कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी 95 में मेल लिख दिए तो फलना को मिर्ची लग गया करके। तब लाइक स्टार्टिंग में तो हम ये हो जाता था, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन अब हम एज ए मार्केटर उसको देखते हैं तो हमको बहुत ही लगता है कि भाई मतलब ये तो खतरनाक चीज हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, करके प्रोटेक्ट कैसे कीजिएगा? 80 70 80% जनता वैसा ही है, सब बेवकूफे है।
70-80% तो पब्लिक वैसा ही है ना, क्या प्रोटेक्ट करिएगा, कैसे कीजिएगा? नहीं, मोदी जी गलती किए ये बोलना भी गलत है, ये बोलना भी गलत है। एज ए मार्केटिंग स्टूडेंट मेरे लिए वो एक केस स्टडी है। गलत सही हम नहीं किसी का देखने बैठे हैं, लेकिन एज ए मार्केटिंग स्टूडेंट मेरे लिए वो केस स्टडी है, ठीक है। हम नहीं करते पॉलिटिकल कैंपेन। मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा ऑफर भी आया है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफर में मतलब इस बार हेमंत सोरेन का जो डिजिटल मार्केटिंग लीड किया उसको, वो मीटिंग करने से पहले भी मेरे पास आया था, मीटिंग करने के बाद भी मेरे पास आया था कि सर मेरा मदद कर दीजिए इस बार। लेकिन हम नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली जो करता है उसके लिए तो भाई ये सब एसेट है ना, समझ रहे हैं, हथियार है, ये सब एसेट है और होना ही चाहिए, नहीं होगा तो कैसे जीतेगा वो? हाँ लेकिन हम नहीं करते, मेरा इशू नहीं लाइन करता। दिए हम, मेरा ही बच्चा लोग मिल के लगभग हैंडल किया। मतलब एक बाहर की कंपनी थी जिसको काम मिला, अब वो काम मिला तो मेरे बच्चे उसमें इंटीग्रेट हुए थे, हम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थे, बट यस इन्वॉल्व तो थे। तो या तो कहने का ये मतलब है ना कि फिर इस तरह का फेक न्यूज फैलाने में, और जो देखते हैं दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं कि हम ये वाला वीडियो देखे हैं तो वो कोई और वीडियो देखा है तो आपस में लड़ रहा है, नहीं। जैसे इस तरह को क्यों बनाता है, इस तरह का उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कि वो के लिए स्पेशल जगह डालेगा तो बिकता है जी, डायरेक्टली बिकता है, आप हम जानते नहीं है। हाँ, मोनेटाइज कैसे करेंगे वो सवाल था करके, कंटेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है फिर। खास करके देखो, इसको जो फॉलो कर रहा है वो भी तो जान रहा है ना कि वो थोड़ा बुड़बक टाइप का आदमी है, और खास करके ऐसे ही बुड़बक लोग चाहिए होते हैं इस टाइप का ये के लिए, कैंपेन्स के लिए, राइट। तो या तो ये तो अगेन सीखने वाला, इसमें भी सीखने वाला दो बात है। पहला तो कि अगर वायरल जाना है तो आपको इमोशंस यूज करना है, ठीक है, सामने वाले का एक्सट्रीम इमोशंस यूज करना है। देखने, आपका जो कंटेंट है देखने के बाद सामने वाले का कुछ एक्सट्रीम इमोशंस ट्रिगर होना चाहिए। एक्सट्रीम इमोशंस क्या? देख के हंसी आया, ठीक है, अब हंसी नॉर्मल नहीं, एक्सट्रीम हंसी आना चाहिए, तब तो आपका कंटेंट वायरल जाएगा। देख के गुस्सा आया, गुस्सा भी एक इमोशन है, तो गुस्सा नॉर्मल वाला नहीं, तेज गुस्सा आना चाहिए, ठीक है। देख के ऐसा लगे कि नॉलेज मिला है, इंसाइटफुल फील किया वो, ठीक है, कि अरे कुछ तो जाने, तो नॉर्मल नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम इंसाइटफुल उसको लगना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए करके, नॉर्मल कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है फेसबुक पेज मेटा में, या ओवरऑल सोशल मीडिया का बात कर रहे हैं करके। नॉर्मल कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है, खास करके 2026 में तो और कोई वैल्यू नहीं है। 25 भी नहीं, 26 आ गया अब हम लोग का, कोई वैल्यू नहीं। सोचिएगा कि हम कैमरा उठाएं और वीडियो डालें और हम भी वायरल हो जाएंगे, तो नहीं होगा इससे। एक्सट्रीम इमोशंस क्या, आप जितना भी देखिएगा फेमस यूट्यूबर्स, ठीक है, वो अपना कहानी ही बेचे हैं। अलख पांडे क्या बेचा? अपना कहानी ही बेचा। ट्राइपॉड कितना खाता है बताइए तो, ट्राइपॉड कितना खाता है? एक ट्राइपॉड जिसपे कैमरा लगता है और रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना खाता है? 500 के अंदर आ जाता है, ठीक है। और 10,000 का फोन रखें तो दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ कि आप उसको पंखा में बांध दिए। 10,000 का फोन अगर गिर गया तो आपका ज्यादा ना नुकसान होगा। 500 का ट्राइपॉड आपको ले लेना चाहिए, लॉजिकली यही बोलेगा आदमी, ठीक है। लेकिन क्या कहानी दिखा दिखा के कि हाँ भैया हम, समझ रहे हो, उसका पूरा ब्रांड का मतलब, ब्रांड जो मार्केटिंग हेड है उससे बात भी मेरा हुआ है, तो द होल ब्रांड इज बेस्ड अपॉन द इमोशंस ऑफ पीपल, ठीक है। उसका पूरा ब्रांड में आप देखिएगा तो इमोशनल, ठीक है, गरीबी इमोशनल, गरीबी इमोशनल, गरीबी इमोशनल, गरीबी, बस सारा यूट्यूबर का वही कहानी है, ठीक है। फिर मनोज डे झारखंड का सबसे बड़ा है, तो बस कि हम हर वीडियो में ही, उसका हर दूसरा वीडियो में आपको दिखेगा ही कि पहले हम ऐसे, हम गरीब थे, पहले हम गरीब थे, पहले हम गरीब थे, मेरे पास ई करने का पैसा नहीं था, मेरे पास ई करने का पैसा नहीं था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ठीक है, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वायरलिटी सिंपल सा बात है, आपको इमोशंस लिखे ही है करके, ठीक है। अगेन जब YouTube पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में दिखाएंगे आपको, बट अभी के लिए एक लाइन में बोल दे रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए अब जो, जिसको कंटेंट में ग्रो करना है, जिसको ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं हमको कंटेंट में ही करियर बनाना है, ठीक है, तो उसको ये करना ही पड़ेगा, और एल्स वो करियर उसका ग्रो होगा ही नहीं।
ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता है जब तक आप ये नहीं करने सीख पाए। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि नहीं गलत है ये सही है, तो सब जो गलत बोल रहे हो वो भी बेकार आदमी है, जो सही बोल रहा है वो बेकार आदमी है। सिंपल सा कहानी ये है कि आपके लिए वही काम है, वही काम है। अब कैसे, जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं, लेट्स से लाइक एक एक्टर है जो फेमस ही है लेट्स से रेप सीन करने के लिए, नाम बता सकते हैं? अमरीश पुरी, राइट, फेमस ही है रेप सीन करते हुए। तो वो अपना उस काम को, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो अपने काम को इतना इतना बेहतर ढंग से करता है, इतना बेहतर ढंग से करता है कि इज वेरी फेमस फॉर दैट। ठीक है, और स्क्रीन पे ही इज लाइक दैट ओनली। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जान रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे वो इतना अच्छा एक्ट करता है, जो भी उसको रोल मिले, ठीक है, एकदम खतरनाक गंदा गंदा उसको रोल मिला है, लेकिन वो रोल में इतना घुस जाता है कि लोग उसका एकदम फैन है। ठीक है, पागल वाला फैन। ठीक है, तो अगेन आपका फिर वही काम है, अपना काम में अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको क्रिएटर ही बनना है, तो फिर वो आपका काम है। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वही काम है। ठीक है, और मेरा जो काम है उसमें हमको 4 लोग बोलेंगे ही। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई मूवी आता है तो सलमान खान का मूवी आता है तो कंट्रोवर्सी हो जाता है। ठीक है, और लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं फॉर दैट की करते हैं करवाते हैं, दोनों चीज है। तो यार मूवी को सब फेमस करने के लिए इतना उसको दिखाया कि सिनेमा में सब रो रहा है, लोग देखने गए हम भी कैसे देखते हैं कि कौन रो रहा है, लेकिन वीडियो बना के डाल देते हैं, पैसा करके तो अगेन वो क्या, अगेन वो भी काइंड ऑफ मार्केटिंग। कंट्रोवर्सी इज द इजीएस्ट वे ऑफ मार्केटिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट के अराउंड कंट्रोवर्सी कर पाते हैं ना, तो कंट्रोवर्सी अगर कर पाते हैं तो आपको फ्री में 20x रीच मिलेगा, 10x भी नहीं 20x रीच मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्रिएटर्स मीट ही कर रहे थे तो मेरे पास आ गया था मौका कंट्रोवर्सी का। ठीक है, लेकिन हम दाद दिए उसको, लेकिन मेरे पास मौका आ गया था कि हम चाहते तो कंट्रोवर्सी कर देते। ठीक है, और मेरे पास पूरा एकदम सेना भी था उस टाइम। ठीक है, कंट्रोवर्सी में कुचल देते हम सामने वाले को ठीक है, लेकिन सेना भी आ गया था। लेकिन हमको लगता है उस टाइम 25-30 से ज्यादा मेरे पास वॉलेंटियर्स थे, और प्लस क्रिएटर्स में भी लगभग 150 से ज्यादा लोग हमको कंफर्म कर चुके थे। तो हम अगर सेना अपना छोड़ देते, ठीक है, तो बेचारा फिर आज के बाद कंटेंट बनाता भी नहीं इतना डिप्रेस हो जाता। लेकिन हमको लगा कि नहीं ठीक है, छोड़ो यार, जीने दो उसको भी ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सी इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग द eyeballs, गेटिंग द अटेंशन। ठीक है, करके। और लाइक अगेन इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इफ यू वांट टू लर्न दिस, तो लर्न फ्रॉम आवर पीएम। ठीक है, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ दैट, ही इज मास्टर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अगर मार्केटिंग सीखना है तो लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, लर्न फ्रॉम द होल टीम, नॉट दैट पर्सन। आवर पीएम। ठीक है, लर्न फ्रॉम द होल टीम, लाइक इट्स नॉट जस्ट हिम। वो तो केवल फेस है ना, बैकग्राउंड में टीम काम कर रहा है, टीम काम कर रहा है। दे आर सो टैलेंटेड इन मार्केटिंग। हर कंट्रोवर्सी को वो लोग अपना बेनिफिट के लिए यूज किए ही हैं, और वहां पे उसको रिजल्ट आया ही आया है। हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हैं। लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंट्रोवर्सी को कैसे आप मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी, ठीक है, लेकिन तब ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ है नहीं, आगे पीछे बैकग्राउंड चल पड़े, लड़ भिड़ लिए, ठीक है, फिर पिटा उठा के आ जाइएगा ठीक है, तो वैसा वाला कंट्रोवर्सी नहीं। ठीक है, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, तो फिर ये सब चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 साल हम दिए रांची, 5-6 साल दिए रांची में, तो फिर हमको लगा था कि कंट्रोवर्सी हम कर सकते हैं, और करके फिर हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डे 1 पे मेरा दिमाग में सब आइडिया नहीं आता था डे 1 में यही लगता था कि भैया काम अपना धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, बच के रहना है सबसे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इस पे हमको लगता है बहुत बात की हम लोग सोशल मीडिया में। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, क्या इस चीज को बोल रहे हैं? अब बेच दीजिए ना, अगर इस टाइप का पेज आप बनाए हैं तो बेच दीजिए किसी को, आराम से 4-5 लाख रुपए तो कोई भी दे देगा, पॉलिटिकल पार्टी। हाँ भाई, मेरा 1 मिलियन का फॉलोइंग है, प्लस
आप करके ले आइएगा, हम बिचवा देंगे, आप करके ले आइएगा, हम बिचवा देंगे। हाँ, खुद लोग आपको रीच आउट करेगा, मैसेज करेगा, डीएम करेगा। ठीक है, बड़ा यूट्यूबर तो हाँ, ये जो बताएं दूसरा वाला जो तरीका बताएं, जो शॉर्टकट बताएं, ठीक है, ये आप लोग कोई करिएगा मत, ठीक है, बट अगेन खुद से लोग डीएम करते हैं, खुद से लोग अप्रोच करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या पढ़े थे सोशल मीडिया के बाद? सोशल मीडिया में फिर ऐड चलाने सीखे थे हम लोग, ठीक है। तो इतना सारा जो कहानी बताया वो इसीलिए बताया ताकि आपका ऐड का पैसा, ऐड में क्या होगा, पैसा खर्च होगा, ये पैसा बचाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक क्रैक करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक क्रैक करना पड़ेगा अगर ये ऐड का पैसा बचाना है तो। अगेन यहाँ पे बहुत सारा चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, जो हम चाहते हैं जो आप समझे। ऑर्गेनिक जो है ना वो आपका टाइम लेगा, ऑर्गेनिक क्या लेगा, आपका टाइम लेगा। इनऑर्गेनिक है वो आपका क्या लेगा, पैसा लेगा। ठीक है, ये जो बताने जा रहे हैं कि मतलब मोस्टली लोग ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है, ठीक है, आप ऑर्गेनिक चूज कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक चूज कर रहे हैं, तो आपको देखना है आपके लिए आपका टाइम कॉस्टली है या फिर जो पैसा लग रहा है वो ज्यादा कॉस्टली है, समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कलाम एकेडमी में हम लोग ऑर्गेनिक बहुत कम करते हैं, उतना मेहनत नहीं करते, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा कॉस्टली है मेरा, जो मेरा पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है उसे, समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबके लिए ये कहानी नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा जो पैसा लग रहा है वो ज्यादा हमको बचाना जरूरी है, मेरा टाइम अभी उतना कॉस्टली नहीं है, समझ रहे हैं। बिजनेस के लिए हाँ, लेकिन बिजनेस में अगर लेट से देखे, देखो इसको डिफाइन कर देते हैं और अच्छे से। ऑर्गेनिक में क्या जाएगा, टाइम, और इनऑर्गेनिक में पैसा जाएगा। लेट से मंथ का 10,000 पर मंथ, सॉरी 10,000 पर मंथ आपको खर्च करना है, इसमें आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जा रहा है। ठीक है, और कंटेंट बनाने में एज ए बिजनेस ओनर आपको खुद इन्वॉल्व होना है। ठीक है, ठीक है, 10,000 खर्च करने पे जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट वो आ जा रहा है, कंटेंट बनाने में लेट से आपका 3 आवर पर डे जाएगा। पूजा जी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, 3 घंटा में लेट से वो 10 लोगों का फेशियल कर देंगे या 5 लोगों का फेशियल कर देंगे, जिसमें उनको पर डे का लेट से 4,000 रुपए आ सकता है पर डे का, और ये मेरा खर्चा कहाँ हो रहा है, मंथ में 10,000 खर्च हो रहा है। तो इनके लिए क्या चूज करना सही है, 10,000 खर्च करना इनके लिए ज्यादा सही है ना, इंस्टेड ऑफ 3 घंटा डेली माथा मार रहे हैं कि नहीं हमको तो ऑर्गेनिक जाना है, हमको वायरल होना है। एक्चुअली इसमें कंफर्म रिजल्ट है, उसमें कोई गारंटी नहीं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखने में फैंसी लगता है वायरलिटी है नहीं है, लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा खर्च करना सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अलग पांडे का भी देखिएगा तो इतना वो लोग वायरल है, इतना ये है, स्टिल पैसा तो वो लोग भी एड पे खर्च करते ही। हाँ, उनको बाइजू के कंपैरिजन में कम पैसा खर्च करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर वायरलिटी, लेकिन पैसा तो उनको भी खर्च करना पड़ता है, राइट। ठीक है, समझ रहे क्या बोले ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या पढ़े हैं, को लगता है इतना ही पढ़े चीज हम लोग। गूगल एनालिटिक्स पढ़े थे, तो एनालिटिक्स में तो ये तो डेली का चीज है, अभी बताएंगे। ये डेली का चीज है, आप उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनालिटिक्स चेक करना है, लास्ट कितने दिन लोग आए थे। वर्डप्रेस पे ही था, हम लोग लास्ट ईयर चेंज किया। कोड वाला वेबसाइट पे एसईओ बताएं तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में फंडामेंटल सेम ही है।
ठीक है। दो कोड में भी आसान है और इसमें भी आसान है। अगर तो स्टैटिक ही है ना हम लोग का, तो डायनेमिक में जब एफयू पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, अभी वेग लगेगा, समझ भी नहीं आएगा। सर एक बार ये भी ए बी टेस्टिंग बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसको लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है ये। क्या है ये? ए बी टेस्टिंग, ठीक है। और हमेशा आदमी ए बी टेस्टिंग कर ही रहा होता है ठीक है। आपको, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऐड चला रहे हैं, आपको ए बी टेस्टिंग करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? ऐड क्रिएटिव, आपके पास एक से ज्यादा है। ऐड क्रिएटिव के बाद आपके पास हो सकता है ऑडियंस का एक से ज्यादा ऑप्शन है। ऑडियंस के बाद हो सकता है आपके पास लैंडिंग पेज, जो वेबसाइट जहां पे भेज रहे हैं उसका भी तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आप टेस्ट किए हैं पैसा खर्च करके एड क्रिएटिव पे, एड क्रिएटिव टेस्ट करना है तो आप 500 रुपये पर डे पे 2 ऐड चलाएं, दोनों ऐड चलाएं। इसको भी 5 दिन रन किए, इसको भी 5 दिन रन किए, ठीक है। अब देखें आपके ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे आपका CPL लेट से 10 रुपए एक लीड का लग रहा है, यहाँ पे आपका CPL 50 रुपए एक लीड का चल रहा है, लग रहा है। आप कौन सा ऐड को कंटिन्यू करेंगे, किसको किल करेंगे? इसको किल करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे? ओके, इसको किल करेंगे ना। 50 रुपए एक लीड का लग रहा है भाई, ये किल होगा, ये कंटिन्यू होगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? यही है, आपको टेस्ट करना अलग अलग, दिमाग में जितना फितूर है सब टेस्ट कर लीजिए। क्लाइंट का अगर पैसा है तो ठीक है, अपना पैसा है तो भी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। करना पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ। तब थोड़ा लगेगा कि यार इतना खर्चा हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अगेन दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम जब कोई ऐड रन करते हैं ना तो पूरा इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट क्या, हम ऐड चलाएं 1 घंटा में, फिर कुछ चेंज कर दी, फिर देखें कि रिजल्ट नहीं आ रहा या कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, फिर 2 घंटा में फिर 2 चेंज कर दी, ऐसे करके दिन भर छेड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहला ऐड लाइव किए हैं, दिख रहा है कि 10 रुपए कट गया, फिर दिख रहा है कि अरे रिजल्ट नहीं आया, राइट, तो दिन भर उसको छेड़ रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं करना, सही तरीका नहीं है। एक ऐड चलाए हैं तो मिनिमम 3 to 5 डेज, इतना मिनिमम है, आपको उसको छोड़ देना है बिना कोई चेंज का, कम से कम। उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐड लाइव की 1 घंटा बोल रहे हैं सर हम तो, मेरा इतना पैसा कट गया सर, रिजल्ट नहीं आया सर। नहीं भाई, वैसे नहीं होता है, ठीक है। कम से कम कितना दिन आपको इंतजार करना है? कम से कम, राइट, ठीक है। क्लाइंट भी फिर बहुत इम्पेशेंट होता है कभी कभी, लेकिन आप उसको एजुकेट करिए, खास करके अपने यहाँ तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। किसी से पैसा लिए हैं तो पहले ही उसको एजुकेट कर दीजिए कि टेस्टिंग में इतना पैसा जाता है, टेस्टिंग में इतना टाइम जाता है, ठीक है। इंस्टेड की आप काम स्टार्ट कर दिए और फिर 1 हफ्ता बाद वो आपको बोल रहा है अरे पूजा जी आप तो बोले थे ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो हुआ नहीं, आपको जाता भी है कि नहीं आता, राइट। फिर बढ़िया आप पहले उसको एजुकेट कर दिए, देखिए ना, देखिए बहुत राइट, ठीक है। और फिर 2 दिन में नहीं हुआ तो, फिर 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर 2 दिन में हो जाएगा। इट्स गुड टू कि आप उनको एजुकेट कर दे, पहले बता दें कि नहीं भाई 15 से 20 दिन आप मान के चलो टेस्टिंग में जाएगा, और 15 से 20 दिन टेस्टिंग में फोकट का नहीं जाएगा, इसमें पैसे भी खर्च होंगे। 15 से 20 दिन में आप कम से कम 10 से 15 हजार रुपये आपका टेस्ट बजट जाएगा। फिर हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा कैंपेन आपका चलना है, उसमें कितने पैसे पर डे के आप खर्च करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यस, ए-बी टेस्टिंग और कुछ है? पिक्सल ऑडियंस क्रिएशन, लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस बता दे, ऑप्शन दिखा देते। तो बनाए भी थे क्लास में एक, देखो ऐड भी चालू हो गया वो मेरा।
देखो ये वाला कैंपेन चलाए थे ना हम लोग, और एक दिन चला भी है, 3 कॉल भी आए हैं, और 175 रुपये इसने खर्च भी कर दिया है। इसी में हम लोग ऑडियंस बनाए थे, कैसे बनाए थे, तो एक बार हम ऑप्शन दिखा देंगे कहाँ पे है। सेम कंटेंट सर। ये है ऑडियंस वाला ऑप्शन, कस्टम ऑडियंस करके ऑप्शन है, ऑडियंस करके होगा आप में, क्रिएट न्यू में कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस है। डेटा होना चाहिए आपके पास कस्टम ऑडियंस के लिए, मिनिमम कितना डेटा होना चाहिए आपके पास? 5000। 3000 में काम चल सकता है, लेकिन उससे कम में करिएगा तो आपका पैसा खर्च होगा खास। इम्प्रेशन डेटा नहीं, लीड्स होना चाहिए। विदाउट लीड्स में फिर कन्वर्जन उतना होना चाहिए। वेबसाइट का विजिटर बोल रहे हैं 3000 पे चलाइएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उतना आउटपुट सही नहीं ना मिलेगा। इम्प्रेशन को आप दिखा सकते हैं, लेकिन इम्प्रेशन को रीटारगेट करके कोई खास फायदा है? सोचिए एक बार खुद को। अब मान के चलिए कि वेबसाइट विजिटर को रीटारगेट कर रहे हैं, तो वेबसाइट विजिटर को रीटारगेट करके एक बार को फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब वेबसाइट पे आके जो कन्वर्ट हुआ है उसको हम उसको रीटारगेट करें या उसको सिमिलर ऑडियंस की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, विजिटर को तो कर सकते हैं, अगर ऐड चला के विजिटर बुलाए हैं तो फिर कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, ये बहुत मजेदार चीज है करके। ये हम लोग एक बनाए भी है फॉर्म फिलअप वाला, ये अपना चल भी रहा है करके। यस, और कुछ ये हम करके नहीं दिखाएंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि हम फिर से करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है, एक बार करिए, नहीं होगा तो मेरे पास आ जाइएगा, बता देंगे कहाँ पे ये है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो में भी है, अगर नहीं होगा तो फिर भी हम मेरे पास आ सकते हैं, बता देंगे। ठीक है, आज तो ऐसे भी हमको आपको बताना है कुछ। और कोई कहानी है किसी का? हाँ हाँ, हम्म, होता है ना मोनेटाइज, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं वहां से। सॉरी, मैंने कुछ क्या बोल रहे हैं, मोनेटाइज होने पे कुछ क्या कैसा होता है? अर्निंग नहीं हो सकता है तब जब आप खराब कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट डाल रहे हैं या एडल्ट कंटेंट डाल रहे हैं, तो मोनेटाइज नहीं करने देता है फेसबुक। मूवी क्लिप नहीं, मूवी क्लिप में मोनेटाइज होना थोड़ा मुश्किल है, फेसबुक पे भी कॉपीराइट चेक आ गया है। हाँ, लेकिन बहुत लोग अभी भी अपलोड करते हैं ताकि उनका फॉलोअर्स बढ़ पाए और उसको बाद में वो मोनेटाइज कर पाएंगे दूसरा तरीका से। हाँ, मतलब पैसे का डिवीजन होता है, यूट्यूब में ये चीज बताएंगे करके, कॉपीराइट का क्या कहानी है करके। हम लोग सीखेंगे मतलब कंटेंट बनाना एआई से। ठीक है, बट अभी देखिए कब बताएंगे, जब उसका टाइम आएगा सही। ठीक है, लेकिन देखो 2-3 चीज है, एआई के अराउंड कंटेंट तो बनेगा ही, और लेकिन अभी क्लियर पॉलिसीज नहीं है, क्लियर पॉलिसीज नहीं है ना, यूट्यूब का क्लियर पॉलिसी है ना मेटा का क्लियर पॉलिसी है। ऑल दो फ्यूचर में मोनिटाइज करना ही पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन अभी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है करके। ठीक है, तो हो सकता है कि आप मेहनत करें और फ्यूचर में उससे बहुत पैसे बना लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मेहनत करें और फ्यूचर में कोई पॉलिसी आए और शायद आपका चैनल कंटेंट चला जाए। ठीक है,
इसका ले लीजिएगा, इसका बढ़िया, हेजन का बहुत बढ़िया है अगर पेड प्लान लेना है तो। हेजन 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 कंटेंट बनाना। आप किसका बोले मुकेश? 11 लैब्स का तो ऑडियो के लिए सिर्फ है ना। हेजन में हेजन में वीडियो है पूरा पूरा, आप एंड टू एंड वीडियो बना सकते हैं फेसलेस या विथ फेस या एआई मॉडल्स के थ्रू। हेजन इज नेक्स्ट लेवल का चीज, बहुत नेक्स्ट लेवल। हाँ हेजन हम लोग क्लास में कवर करेंगे। क्या बोल रहे? ईमेल हम पढ़ाएंगे, ईमेल मार्केटिंग में एफिलिएट कवर करेंगे, बाकी फिर आप करोगे तो क्वेश्चन आएंगे। एजेंट अभी छोड़ दो, अभी मत उतना करते, अभी जो पढ़े हैं उसमें से बताओ कुछ और जानना है। HAYGEN एजेंट, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ हाँ हम बताएंगे, उसका फ्री प्लान से एक तो बनवाएंगे भी आपसे कंटेंट, बट है बहुत सारा उसमें। हेजन से हम वीडियो बना के डाल दिए थे एक ये में, तो अब उसमें खूब लोगों को बहुत खराब लग गया था, उल्टा सीधा कमेंट भी पब्लिक करने लगा था। हाँ तो बनाइएगा, बता देंगे आपको। क्या देखिए, पैसा कमाने का सिंपल सा कहानी आपको बताए थे उस टाइम, डेमो क्लास में ही बताए थे। पैसा जिसको बनाना है, पैसा तो आप अपना काम में नहीं बना सकते, कोई और काम क्यों सोच रहे हैं? देखिए इसलिए नहीं, इंटरनेट ना लगता है लुक्रेटिव है, इंटरनेट पे बहुत पैसे बनते हैं, सच्चाई भी है, इंटरनेट पे बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन जितना कोई और प्रोफेशन में आप मेहनत करिएगा उतना ही मेहनत यहाँ भी करना पड़ता है। ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई शॉर्टकट है यहाँ पे। जैसे बाहर इंटरनेट के बाहर पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इंटरनेट पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है अनटिल अनलेस आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखिए पैसा सिंपल सा बात है ना, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहने का क्या मतलब है? तो डिस्ट्रीब्यूशन है कहने का क्या मतलब है? अगर लेट से आपको 1 लाख लोग डेली देख रहे हैं, या 1 लाख लोग आपको पर मंथ देखते हैं, आपके चैनल को, आपके ब्लॉग को, आपके फेसबुक पेज को, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को, या आपके यूट्यूब चैनल को, तो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 लाख पर मंथ या 1 लाख पर डे का डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ये जितना बड़ा नंबर है उतना ज्यादा आपका पैसा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना आसान काम नहीं है। आसान भी हो जाता है अगर आप कैमरा पे ये बोल पाए कि मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो फिर आसान हो जाएगा, या फिर आप धिनचक पूजा से भी बेहतर गाना सुना दे, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और लाइक यू कैन यूज दैट एज एन एडवांटेज। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे दिखाते कि आई एम अ गेमर, हम गेम से पैसा कमाएंगे, तो वो सही है क्या? बिल्कुल सही। हम देखिए कमेंट नहीं कर रहे हैं उस पर, लेकिन उसको खेल के वो कंपनी पैसा दे रही है कि वो हम नहीं जानते, लेकिन उसको स्ट्रीम करके यूट्यूब पे या फेसबुक पे लोग पैसे बनाते हैं, तो पैसे बनाते हैं तो वहाँ सिंपल सा खेल है क्या? क्या है खेल? डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इवन देखिए फ्यूचर बता रहे हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बता रहे हैं। अभी देखिएगा क्रिएशन डेड होने वाला है। क्या बोले हम? क्रिएशन डेड होने वाला है। ठीक है, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम सबके पास जीपीटी का एक्सेस रहेगा, सब एक ही टाइप का कंटेंट बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, अभी एक बैरियर था कि जिसके पास कैमरा इक्विपमेंट है वही बढ़िया कंटेंट वीडियो बना सकता है, वो बैरियर एआई खत्म कर दिया, आने वाला टाइम में पूरा खत्म कर देगा। ठीक है, तो क्रिएशन एकदम डेड हो जाएगा, 26 मैक्सिमम बाई 27 तक क्रिएशन क्या हो जाएगा? डेड। जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरनेट पे राज करेगा, सिंपल सा बात है, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो राज करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने पे काम कीजिए, ब्लॉग बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, ईमेल लिस्ट बनाइए। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सेफ ये है, ईमेल मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी,
डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करिए, आपको कोई हिला नहीं सकता है, कुछ भी आएगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप हमेशा हमेशा आपके पास एक सर्टेन पैसा तो रहेगा ही, पैसा के अलावा आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो कर पाएंगे। देखिए फिर हम जाएंगे पॉलिटिक्स वाला ये में, ठीक है, आई डोंट वांटेड टू स्टार्ट दैट, बट अब देखिएगा तो अगर दोनों लोगों को देखिएगा, अगर कंपेयर कीजिएगा, एज ए मार्केटिंग स्टूडेंट देखना है हमको, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, देखिएगा तो लाइक राहुल गांधी इज नॉट दैट मच पप्पू, ठीक है, द अदर साइड इज मोर पप्पू, अगर कंपेयर कीजिएगा रियलिटी से तो, लेकिन इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है? वो अपना झूठ को भी सच बता देता है, क्यों? क्योंकि उसके पास, इसका सच भी झूठ है क्योंकि उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इवन देखिएगा तो कल हम लोग जो डेटा देख रहे थे, एड वाला डेटा देखे थे, कहाँ जमीन आसमान का अंतर था, कहाँ मुश्किल पे 4 करोड़ खर्च किया था, 40 करोड़ खर्च किए हुए, समझ रहे हैं? सारा खेल किस चीज का है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा खेल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करिए या डिस्ट्रीब्यूशन खरीदिए, ठीक है, बिल्ड नहीं कर सकते हैं तो पैसा देके खरीद लीजिए, एक पेड एड्स चला लीजिए, ठीक है, अब बिल्ड करिए या फिर पैसा देके खरीद लीजिए, ठीक है, हमको ज्यादा अच्छा लगता है पैसा देके खरीद लीजिए, क्यों इतना हम माथा मारेंगे, राइट? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एकदम दिमाग से ही हटाइए कि नहीं हमको कंटेंट ही करके हम पैसा बना सकते हैं, एकदम एकदम फिजूल का बात है ये। बहुत सारा लोग जो इंस्टाग्राम पे दिन भर नाच रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ उसका अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं जा रहा है, और दिन भर नाच रहा है बेचारा, थक जा रहा है ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई पैसा नहीं बन रहा है, और टाइम भी जा रहा है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, सिर्फ ये नहीं ना, टाइम भी जा रहा है प्लस 6 महीने बाद तो फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा ही ना, ठीक है, करके क्लैरिटी नहीं है उसको, पता नहीं है क्या कैसे और कितना, लोग यही सोचते रहते हैं कि इंस्टा चैनल नहीं नहीं बनता, ऐसे होता तो सबको ही लखपति होता लेकिन लाइक सबसे बढ़िया हमको लगता है जुकरबर्ग जो है, बताइए बेचारा सबको ही को नचनिया बना दिया सब कोई को नचनिया बना, एक पॉइंट पे देखिएगा तो लोग इस टाइप का चीज करने से बहुत डरते थे और अच्छा भी नहीं मानते थे, राइट? अभी देखिएगा तो ऐसा चलन हुआ है कि सबको एकदम नाचने का ही मन करता है इवन या डेफिनेटली, लाइक भाई हम लोग के कॉलोनी में बहुत सारा लोग जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे पहले, एंड अंकल तो अंकल आंटी भी नाचना शुरू कर दिया सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज द रियलिटी, ठीक है, करके, ठीक है, तो हम लोग भी फिर कमेंट में ये कर देते हैं, ठीक, कमेंट नहीं लेकिन सामने से बोलते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा था अंकल भी फरमा जाते, आंटी भी फरमा जाती राइट? तो या तो लाइक कोई उससे फायदा नहीं, उससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं निकलता है करके, अनटिल आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है करके। इवन कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट है, लाइक मेरे लास्ट टू लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थी, उनको लगता है 3-4 बैच हो गया, काजल करके, तो वो भी लगभग वही पाथ में थी, ठीक है, और फिर उनका भी आई थिंक मेकअप और फिर इस टाइप का कुछ काम था करके, तो फिर वो पूरा चेंज की, जब उसको बात समझ में आया तो पूरा चेंज की उस चीज को। अभी नायिका एज ए ब्रांड को उसने क्लोज किया है, नायिका को इंडोर्स कर रही है, ई कॉमर्स वेबसाइट उसने अपना फिर अभी बनाया है करके, तो एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आपको जाना है करके, नहीं तो मूव का बिक्री बढ़ जाएगा, आयोडेक्स का भी यस। और कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है, या तो ये हमको एफईओ पढ़ाना था, हम बहुत बेसिक टर्म के साथ आपको स्टार्ट कर देंगे। एफईओ ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे, आज बहुत बेसिक टर्म आपको बताएंगे, हम चाहते हैं इसको आप रिसर्च करें घर जाके। कीवर्ड किसको बोलते हैं? बस ये 3 टर्म बताएंगे, नहीं एक और चीज बता देंगे, फ्रीटीआर, 4 चीज बताएंगे बस। कीवर्ड किसको बोलते हैं? टैगलाइन है
पंच लाइन है पंच लाइन इज नॉट कीवर्ड। जो गूगल पे सर्च करें वो क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या है? इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च वॉल्यूम क्या है? एसवी सर्च वॉल्यूम। हाँ, लेकिन सर्च वॉल्यूम क्या है? गूगल पे जिसको सर्च कर रहे हैं आप, वो क्या है? कीवर्ड है। सर्च वॉल्यूम क्या है? वेरी गुड। एक कीवर्ड को एक मंथ में कितनी बार सर्च किया जा रहा है, वो क्या है? सर्च वॉल्यूम। सीपीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है? एक क्लिक का जितना पैसा देना होगा। ठीक है, अगर आप एड चला रहे हैं तो एक क्लिक के लिए जितना पैसा देना होगा वो क्या हो जाएगा? सीपीसी। ये टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एड चलाते हैं अगर आप, तो एक क्लिक का क्या पैसा पे करना पड़ेगा, वो क्या है? सीपीसी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? फीटीआर। फीटीआर हम नहीं बताएंगे, ये आपको पता करके आना, फिर इस पर डिस्कशन होगा। तो ये वाला स्लाइड हम खोल के दिखा दे रहे हैं, जो आपको घर से देख के आना है। सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या है? सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड को एक मंथ में कितनी बार सर्च किया गया। देखो, देखिए ये वाला स्लाइड है, क्या है पेज नंबर? चंद्रिका जी क्या है पेज नंबर? 11। पेज नंबर क्या है? 11 फिक्स। ठीक है। ठीक है, 11 फिक्स। इस पे जितना भी टर्म लिखा हुआ है, जितना भी टर्म लिखा हुआ है, सब पे आपका एटलीस्ट 3 लाइन का नोट्स होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको, तो फिर मजा आएगा। ठीक है। पेज 11 फिक्स है, ऑलरेडी पीपीटी शेयर्ड है ग्रुप पे, ये वाला पीडीएफ के फॉर्म में या लिंक भी है। पेज नंबर 116 क्या करना है घर जाके? हाँ, सब वर्ड का एटलीस्ट 3 लाइन का। ठीक है, आपके पास 3 लाइन 4 लाइन का आपके पास ये होना चाहिए, क्या मतलब है इसका, फिर वो डिस्कशन का मतलब निकलेगा। ठीक है, कोई सवाल है? नहीं है क्या जी? जीवेश आपका ये है जी, आप पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो जीवेश ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन किसका होगा? पूजा। और ये हाँ ठीक है, अच्छा खासा टाइम भी है 3। ठीक है। ठीक है, जो पहले प्रेजेंटेशन देगा, पहला प्रेजेंटेशन देगा, ऑनलाइन नहीं। हाँ, ऑफर रहेगा, जो पहला प्रेजेंटेशन देगा उसके लिए। ठीक है। सर बनने का मौका मिलेगा।